नमस्कार, मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। आज एक नए टॉपिक के साथ हम यहां पर मौजूद है। 30 सितंबर एफबीआर ने लास्ट डेट जो है वो बताई है कि आपने टैक्स गोशवारे अपने जमा कराने। मेरे पास भी मैसेज आया हुआ है फाइलर से नॉन फाइलर तक का सफर, और ये कहा है कि नॉन फाइलर टर्म अब हमने खत्म कर दी है। अब कोई नॉन फाइलर टर्म नहीं होगी। अब जो टैक्स पे नहीं करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई क्या करेंगे? 5 चीजें, खास तौर पे 15 चीज़ें कही हैं मजमूई तौर पर। 5 चीज़ों में वो चीज़ें शामिल हैं कि सिम बंद कर देंगे, गाड़ियों की खरीदो फरोख्त नहीं होगी, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त नहीं होगी, बैंक के अंदर जो आपके ट्रांजैक्शंस होंगी वो मुंजमद कर दी जाएंगी, यानी कि ब्लॉक कर दिए जाएंगे अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स आपके ब्लॉक कर दिए जाएंगे, और तो और आपकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के ऊपर भी पाबंदी होगी। सिम का मैंने बताया वो ब्लॉक कर दी जाएगी। अब बहुत सारे लोग परेशान हैं कि सिम ब्लॉक हो जाएगी तो काम कैसे किया जाएगा। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितने लोग यहाँ पर फाइलर हैं, कितने नॉन फाइलर्स हैं, कितने अनरजिस्टर्ड हैं। मैं आपको बता दूं 3 टर्म्स होती हैं। एक तो अनरजिस्टर्ड है जिसका पता ही नहीं है, एक वो है नॉन फाइलर जिसका पता है लेकिन वो टैक्स उतना पे नहीं करता है, उसको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है और उसको छूट मिल जाती है। एक है फाइलर जो कि हुकूमत के टैक्स नेट के अंदर आ जाता है। ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरा टॉपिक ये है कि ताजिर बिरादरी है, ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ कराई गई, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि ताजिर से हर टाउन के हिसाब से ये कहा गया कि किसी ने 60,000 रुपये माहाना टैक्स देना है, किसी ने 25,000 रुपये देना है, किसी ने 45,000 रुपये। क्या ताजिर बिरादरी इस स्कीम से, इस शख्स से खुश है या नहीं? आइए जी मेरे साथ। ये बताओ कि ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ कराई, जो टैक्स नेट में नहीं थे लोग उनको टैक्स नेट में लेकर आए कि अब आपने टैक्स देना है। अब ये कहा जा रहा है कि हर माह हर टाउन के हिसाब से कहा है कि किसी ताजिर को 20,000, 25,000, 40,000। मुतमईन हो इस स्कीम से? नहीं, क्यों? काम वैसे ही नहीं है मार्केटों में, टैक्स कैसे दोगे फिर? तो कैसे देंगे टैक्स? काम ही नहीं है तो मार्केट में कहाँ से टैक्स देंगे? यहाँ खाने पीने पे भी टैक्स है, हम जो कमा रहे हैं उसमें भी हमको टैक्स देना पड़ रहा है। अभी 30 सितंबर आखिरी डेट रखी गई है कि आपने टैक्स भरना है। आपको मालूम है टैक्स भरना कैसे? टैक्स भरना, अभी पेट्रोल भी बढ़ाने वाला है 50 रुपये। आपको पता है कि टैक्स भरना कैसे? जो 30 सितंबर हर किसी के मोबाइल सिम पर आ रहा है कि 30 सितंबर तक आपने टैक्स नहीं भरेगा टैक्स, कैसे भरेगा? हम सुबह से काम पे आते हैं, यहाँ पे सेठ जब कमाएगा तो टैक्स भरेगा ना। तो सुबह से लेकर हमारा एक भाड़ा नहीं लग रहा है, हम यहाँ ड्राइवरी कर रहे हैं, एक भाड़ा नहीं लग रहा है तो कहाँ से सेठ टैक्स भरेगा? कमाएगा तो वो भरेगा। तुम्हें मालूम है टैक्स कैसे भर? तुम्हें मालूम है टैक्स? 30 सितंबर आखिरी, मेरे पास मोबाइल पे मैसेज आया है 30 सितंबर आपने टैक्स भरना है। पता है कैसे भरना है, कहाँ भरना है? जी नहीं, तुम्हें तो पता होगा। नहीं सर, बहुत कम लोग हैं जिनको नहीं पता। आपको मालूम है कि ये मैसेज है, डियर टैक्स पेयर प्लीज फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फिस्कल ईयर 2024। मैं आपको बता दूं कि वो कह रहे हैं कि भाई मोअज़्ज़िज़ सारिफ, आपने अपना टैक्स 30 सितंबर से पहले, यानी कि 30 सितंबर 2024 से पहले भरना है, जो कि ये डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। ये पता है भरना कहाँ पर है, कैसे भरना है? ये तो वकील के थ्रू हम भरते हैं जो फाइलर है, बाकी ये टैक्स कौन सा ये नहीं पता। आप फाइलर हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फाइलर के लिए आसानियाँ बता दें ज़रा कि क्या हैं, नॉन फाइलर के लिए क्या आसानियाँ नहीं हैं। ये कह रहे हैं अभी स्कीम निकाली हुई है ताजिर दोस्त स्कीम। ताजिर दोस्ती, इसके अलावा भी प्रॉपर्टी के ऊपर गाड़ी वगैरह बगैर टैक्स फाइलर नहीं ले सकता। बाहर रिटर्न टिकट का बाहर जाते हैं उसके लिए भी फाइलर होना ज़रूरी है, वरना वो भी नहीं जा सकेगा। जो इन्होंने स्कीमें निकाली हुई है, अगर कोई गरीब आदमी है जिसकी सैलरी ही 50,000 रुपये हो तो वो कैसे टैक्स भरेगा, पहले तो ये बताएं। और ये स्कीम दोस्त का जो उन्होंने लेटर निकाला हुआ 60,000 रुपये का, हर दुकानदार को, अगर कोई दुकानदार 40,000 50,000 रेंट पे बैठा हुआ है, वो अपना रेंट निकालेगा, घर का खर्चा निकालेगा, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई निकालेगा, तो वो 60,000 रुपये आपको देगा तो कैसे देगा और कहाँ से देगा? यही सवाल था ना कि हर टाउन के हिसाब से उन्होंने रखा है, किसी का 60,000 है, किसी का 45 है, किसी का 25,000 रुपये। एक शख्स मुझे बदला, वो कह रहा है कि 80,000 रुपये तो मैं यहाँ का किराया देता हूँ, कैसे निकालूंगा टैक्स? तो फिर टैक्स भर रहे हैं ये फिर ताजिर? कैसे भरेंगे, सवाल ही पता नहीं होता ना। एक दुकानदार कमा रहा महीने के 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपये दुकान का किराया निकलता है, 2 लड़के हैं, 40-50,000 रुपये वो लेता है, 60-70,000 रुपये महीने के बचते हैं जिस पे उसका घर का खर्चा निकलता है, तो वो आपको कहाँ से देगा 60,000 रुपये? पहले तो ये बताए ना। और हर चीज़ में तो हम टैक्स दे ही रहे हैं ना। शैम्पू लें उस पर टैक्स, गाड़ी लें उस पर टैक्स, साबुन लें उस पर टैक्स, हर चीज़। आप ये मुझे बताएं, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे शख्स लग रहे हैं, आप फाइलर भी हैं, खुशी की बात मुझे ये हो रही है। टैक्स फाइल करने के लिए एक आम आदमी को पता है कि टैक्स फाइलर कैसे बनना है? पता है? नहीं पता किसी आपने जब फाइल किया था पहली दफा टैक्स, तो आपको मालूम था कि कैसे बनना है टैक्स फाइल? फाइलर बनना है ये पता है। वकील से हमने रब्ता किया था, जो हमारा वकील है उसने सारा फाइलर सिस्टम बनाया, सब चीज़ें ली, NIC वगैरह और फाइलर कर दिया उसने, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए वकील होना जरूरी है। वकील होना ज़रूरी है। वकील के बगैर आप खुद जाके नहीं कर सकते। आम बंदे को तो पता ही नहीं है ना कि फाइलर होना कैसे। पहले तो ये तरीक़ेकार उनको बताना चाहिए कि जो नॉन ग्रेजुएट बंदा है, जिसको पढ़ा हुआ नहीं है, वो फाइलर बने तो कैसे बने। सुन रहे हैं ये पॉइंट, ये आज का मकसद है।